नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो अपने मुंह मियां मिट्ठू कैसे बनना है, ये अगर आपको किसी से सीखना है तो कोरियंस आर नंबर 1 इन इट। बेसिकली हुआ ये कि कुछ हजार शिप्स का, जो कि कोरियंस सोच भी नहीं सकते अपने देश के लिए, वो ऑर्डर इंडिया ने प्लेस किया था। और कोरियंस ने कमेंट सेक्शन में कुछ अलग ही बोलना शुरू कर दिया कि ये इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी लेना चाहता है, इंडिया हमसे टेक्नोलॉजी चुराना चाहते हैं। जैसा लगता है कि उन्हीं के पास सारे टेक्नोलॉजीज है। स्पेस में हम कितना आगे है, बहुत सारे फार्मा में हम कितना आगे है। वहां से कुछ कंस्ट्रक्टिव अगर सीखना होता है तो नॉर्मल जो एडुकेटेड लोग होते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि चलो कि जिस चीज में इंडिया हमसे आगे है हम वो इंडिया से सीखते हैं, और जिस चीज में हम थोड़ा इंडिया से आगे है वो चीज इंडिया हमसे सीख सकता है। लेन देन होता है, गिव एंड टेक होता है। बेसिकली इंटेलिजेंट लोग यही करते हैं, बट इंटेलिजेंस और कोरियंस का तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। तो टिपिकल एडुकेटेड जाहिल, जो लोग स्किन में मेलानिन होने को स्किन गंदा होना समझते हैं, उनसे आप और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एनीवेज, चलिए, जो मैंने बोलना था वो मैंने अपना भड़ास तो निकाल लिया। कमेंट सेक्शन में आपको ये कोरियंस के स्टुपिडिटी जो है दिखेगी। तो चलिए पहले रिपोर्टिंग देखते हैं, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 미국에 이어 인도도 한국 조선업계 अमेरिका के बाद भारत भी कोरियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को एक लव कॉल भेज रहा है। इंडियन शिप बिल्डिंग और शिपिंग इंडस्ट्री ऑफिशियल्स ने कोरियन शिप बिल्डर्स से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच शिप बिल्डिंग कोऑपरेशन की संभावना पर चर्चा की। 대규모 भारत बड़े पैमाने पर जहाज ऑर्डर देने और शिप बिल्डिंग सिंथेसिस की प्लानिंग बना रहा है। भारत कोरिया को एक पोटेंशियल पार्टनर के रूप में देख रहा है। वर्ल्ड शिपिंग इंडस्ट्री का रिएक्शन ये है कि वे इस पर नजर रखे हुए हैं। 26 तारीख को शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के अनुसार इंडियन डेप्यूटी मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्ट लक्ष्मण के नेतृत्व में इंडियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री डेलीगेशन ने कोरियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की कम्पेटिटिवनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए इस महीने की शुरुआत में एचडी ह्यूंडई हेवी इंडस्ट्रीज और हावा यूसन सैमसंग हेवी इंडस्ट्रीज का दौरा किया। इंडियन डेलीगेशन ने प्रत्येक शिप बिल्डिंग कंपनी का दौरा किया। हमने शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज, शिपयार्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स और इको फ्रेंडली शिप टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी सुनी। इंडियन डेलीगेशन टीम ने कोरियाई शिपयार्ड का दौरा किया, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच शिप बिल्डिंग कोऑपरेशन की संभावना को एक्सप्लोर करना है। भारत 1000 नए कमर्शियल शिप्स, एलएनजी कैरियर्स और अल्ट्रा लार्ज कंटेनर शिप्स को हासिल करने पर विचार कर रहे हैं, ताकि क्रूड ऑयल कैरियर्स जैसे ऑलराउंड कमर्शियल शिप्स को हासिल करके डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग और शिपिंग की कम्पेटिटिवनेस को बढ़ाया जा सके। भारत विशेष रूप से अपने वनरेबल डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री की कम्पेटिटिवनेस की री एग्जामिन करने की अर्जेंट नीड महसूस करते हैं। भारत में लगभग 30 शिपयार्ड हैं, लेकिन स्मॉल और मीडियम साइज्ड वेसल्स जैसे लाइट पैसेंजर शिप्स का कंस्ट्रक्शन अफेक्टेड हो रहा है। एक इंडस्ट्री इंसाइडर ने कहा कि उनका मानना है कि कोरिया के पास दुनिया की सबसे अच्छी शिप बिल्डिंग और शिपयार्ड ऑपरेशन कैपेबिलिटीज हैं। भारत अपने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए कोरिया को एक पोटेंशियल पार्टनर्स के रूप में देख रहे हैं। अमेरिका, जिसकी शिप बिल्डिंग कम्पेटिटिवनेस फिलहाल कमजोर हो गई है, वो कोरियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से कोऑपरेशन मांग रही है। भारत ने भी कोरियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री से सहयोग का अनुरोध किया है। अपने चुनाव के तुरंत बाद अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में दोनों देशों के बीच कोलैबोरेशन को मजबूत करने की आवश्यकता पर इम्पोर्टेंस देते हुए कहा कि वो कोरिया के वर्ल्ड क्लास वॉरशिप्स और शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटीज से वेल अवेयर हैं। कोरिया का दौरा करने के बाद इंडियन डेलीगेशन ने एचडी ह्यूंडई का दौरा किया। बताया गया है कि हेवी इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स के सहित डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग अथॉरिटीज को शिप बिल्डिंग कोऑपरेशन पर डिस्कस करने के लिए भारत में इनवाइट किया गया था। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि ये देखना अभी बाकी है कि क्या भारत वास्तव में बड़े पैमाने पर जहाजों के लिए ऑर्डर देगा और हाई इंटेंसिटी शिप बिल्डिंग को बढ़ावा देगा या नहीं देगा। इस बीच जहां भारत जैसे उभरते देश बड़े पैमाने पर शिपिंग कंपनियां बनाने की योजना की घोषणा कर रहे हैं, वहीं उत्तरी अफ्रीका में यूरोप के ठीक नीचे स्थित मोरक्को दुनिया के साथ ट्रेड को रिवाइटलाइज करने की तैयारी में लगभग 100 मर्चेंट शिप्स हासिल करने की योजना बना रहे हैं। 상선 약 100척을 확보하겠다는 계획을 세웠습니다. वर्तमान में मीडिया रिपोर्ट्स कहाँ है कि मोरक्को के मर्चेंट शिप्स सेहान में शिपिंग इंडस्ट्री को रिविटलाइज करने के लिए एक प्रोजेक्ट चल रही है, जिसमें केवल 16 जहाजों के बेड़े का विस्तार 2040 तक होने की उम्मीद है। एक सिंपल कैलकुलेशन से पता चलता है कि लगभग 15 जहाजों के ऑर्डर 15 वर्षों तक जारी रहेंगे। मोरक्को सरकार और स्थानीय मीडिया ने बताया
कि मोरक्को के फैसिलिटीज एंड वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर निजार अराका ने पिछले महीने 14 तारीख को हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज उल्सान शिपयार्ड का दौरा किया। अगर कोई स्पेसिफिक ऑर्डर प्लान सामने आती है तो कोलैबोरेशन की संभावना बढ़ जाएगी। मोरक्को भी एक सबमरीन प्रोजेक्ट का ऑर्डर देने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए मोरक्को को भविष्य में कोरियन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री का एक मेजर कस्टमर बनने की उम्मीद है। मोरक्को सरकार 2 जहाजों का ऑर्डर दे रहे हैं और एक बेस के कंस्ट्रक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। कोरियन शिप बिल्डर्स को आने वाले भविष्यों में जितने ऑर्डर मिलेगा, ये स्थिति देखते हुए एक इंडस्ट्री इंसाइडर ने कहा कि भारत और मोरक्को जैसे देशों में जहाज के ऑर्डर के ग्रोइंग अपॉर्चुनिटीज के कारण वे उच्च कीमत वाले जहाजों के ऑर्डर लेकर मैक्सिमम प्रॉफिट करेंगे। सबसे पहले जेएस चाई ने लिखा है कि हम इंडिया के साथ नहीं, हम इंडिया के डिफेंस इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे थे, लेकिन खराब एक्सपीरियंस के बाद हम विथड्रॉ कर लिया। उसके बाद ISRIZ 5252 ने लिखा है कि इंडिया एक बहुत बड़ा कस्टमर है, लेकिन इंडिया को कुछ भी सेल करने से पहले हमको बहुत ज्यादा कॉशियस रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी को बिल्कुल भी ट्रांसफर मत कीजिए, हमें चीन से भी ज्यादा काबिल कोई कंपटीटर नहीं चाहिए। उसके बाद SKKES ने लिखा है कि कोलैबोरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जब तक इंडिया के पास जहाज या कंपनी न हो तब तक कोरिया के पास आने की जरूरत नहीं है। अगर कोरियाई कंपनियां टेक्निकल इंफॉर्मेशन के लीक पर लगे रिस्ट्रिक्शंस का उल्लंघन करेंगी तो उन्हें भी कड़ी सजा दी जाएगी। उसके बाद हा ने लिखा है कि मैंने इंडिया में वेपन डिलीवरी सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करते हुए नहीं देखा। कंपनीज को चैलेंजेस लेना चाहिए बट इंडिया से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद शैडो ने लिखा है कि 1000 पीढ़ियां, मैं मजाक कर रहा हूं। इंडिया एक बड़े बाजार के लालच में और तुम्हें परेशान करने और तुम्हारी काबिलियत छीनने के लिए ये सब कर रहे हैं। डोंट बी टेम्प्टेड, भारत में बिल्कुल भी पैसा नहीं है। उसके बाद रैल्फ ने लिखा है कि क्या आप कोरिया को भारत में एक शिप बिल्डिंग फैक्ट्री बनाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद सनकिम ने लिखा है कि क्या आप कोरिया को भारत में एक शिप बिल्डिंग फैक्ट्री बनाने और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए कह रहे हैं। उसके बाद MSUN ने कमेंट किया है कि 1000 जहाजों के आकार को देखते हुए कोरिया से काउंटलेस कंसेशंस पाने के लिए एक शैलो कैलकुलेशन की गई थी। भारतीयों ने कोरिया से 1000 जहाज बनाने को कहा, लेकिन केवल 10 का ऑर्डर दिया। अब वे भारत में 10 और जहाज बनाएंगे और कोरिया को किक्ड आउट कर देंगे। उसके बाद स्नाइकस ने कमेंट किया है कि सैमसंग और LG ने कुछ ही महीनों में भारत और थाईलैंड में प्रवेश किया। सुना है वहां मजदूरी को एज पर कोरियन पेमेंट स्ट्रक्चर लेवल तक बढ़ाने की मांग को लेकर जबरदस्त हड़ताल हुई। कहा जाता है कि हाल ही तक भारत में फैक्ट्री बंद पड़ी थी। उसके बाद ओमिजा ने लिखा है कि मैं तो बस एक जहाज का ऑर्डर दूंगा, बदले में तुम बस मुझे सारी तकनीक सिखा दो, और हाँ, अगर इसे बनाते वक्त भारतीयों से कोई गड़बड़ हो भी जाए तो भी सारी जिम्मेदारी तो तुम्हारी ही होगी। उसके बाद एक्शन ने लिखा है कि जवाब तो साफ है, भारत के साथ काम ही मत करो। जो कोई भी भारत के साथ काम करने का अनुभव रखता है वो जानता है कुछ भी ठीक से नहीं चलता, बस ग्रैंड एंट्री होता है भारत में। उसके बाद रिनबिन ने लिखा है कि कोई भी देखेगा तो यही सोचेगा कि भारत की शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री तो कोरिया से कहीं ज्यादा डेवलप्ड है। कोरिया शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री तो बस यूं ही प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, वरना खुद ही बिजनेस शुरू करो और सब कुछ खुद ही कर लो। ये कैसी साझेदारी है भाई, जिसमें 7 नाम की कोई चीज ही नहीं। उसके बाद सैम ने लिखा है कि लगता है भारत ने कहीं से इंटरनेशनल प्रोटेक्शन प्रोग्राम की अफवाह सुन ली, तभी दौड़ा चला आया। इंडोनेशिया को कोरिया के साथ खेलते देखकर तो जैसे उसे यकीन हो गया हो सब कुछ फ्री में मिल सकता है। सबमरीन की टेक्नोलॉजी हो या लेटेस्ट फाइटर जेट्स, इंडोनेशिया तो जैसे मेहमान नवाजी में ही सब ले गया। उसके बाद ओपन सॉलिड ने लिखा है कि भारत हमें तभी पसंद आता है जब वो चीन को हराता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसे टेक्नोलॉजी दे दो, कहीं ज्यादा दोस्ती में नुकसान ना हो जाए। उसके बाद HL ने लिखा है कि तो आप कहना चाह रहे हैं कि हमें फिर से भारत को चीन बना देना चाहिए। वाह, क्या आइडिया है सर जी। लोकतंत्र वोकतंत्र सब छोड़ो, सीधा ड्रैगन मोड ऑन कर दो। उसके बाद जेसी ने लिखा है कि भारत के डिमांड देखिए, हमें एक के दाम में 2 जहाज चाहिए, साथ में सारी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर दीजिए, एक्सपोर्ट करने का पूरा हक भी मिलना चाहिए, और हाँ, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी की गारंटी भी आप ही देंगे, ठीक है ना। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया। उसके बाद WD ने लिखा है कि कोई सहयोग वियोग नहीं चाहिए, बस डिजाइन बनाओ, टेक्नोलॉजी बनाओ और भारत को मोटे दाम में बेच दो, और कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मत करो। उसके बाद गरिम्बी ने लिखा है कि अरे नहीं, भारत से तो कभी व्यापार मत करना, भारत को ज्यादा मुनाफा हो गया तो हमें पछताना पड़ेगा। उसके बाद क्यूट डॉग ने लिखा है कि भारत को उतना ही काम करना चाहिए जितना वो खर्च करता है, मतलब उधारी में सुपर पावर बनना तो कोई हक नहीं है ना। उसके बाद पासवान ने लिखा है कि अरे बस एक काम करना है, एकदम कमोरेन टाइप इकोनॉमी बना लो जहां सब दिखता है मगर मछली कोई और खा जाता है।